हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ खान है। आज हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि बैंक निफ्टी किस साइड मूव करेगा, किधर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मूव करने का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 11 सितंबर को गैप अप खुला, ठीक है, और ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के मूव करता रहा। बस एक यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता रहा, फिर यहाँ पे से सपोर्ट ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड का मूव रहा, ठीक है। ये था 11 तारीख को। 12 तारीख को देखो गैप अप खुला, फिर गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है। जो पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो ये गैप ये अप ट्रेंड में हो गया है, भागा। फिर गैप अप खुला, फिर इसको रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस को, फिर नीचे आया, सपोर्ट ब्रेक किया, फिर सेकेंड सपोर्ट के पास आया, यहाँ पे आगे होल्ड किया, फिर ऊपर किया, फिर यहाँ नीचे किया। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। यहाँ पे हैमर बना, ग्रीन कलर का हैमर बना, इससे मूव अप ट्रेंड हुआ। यहाँ पर से मूव 345 अप ट्रेंड हुआ, आई थिंक 560 तक गया, ठीक है। फिर आज हम बात करेंगे 9/15 यानी कि 13 अक्टूबर का। 13 अक्टूबर गैप डाउन खोला, फिर नीचे से गैप डाउन खोला, फिर इसको सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के बाद फिर यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेक करना चाहता है, रेजिस्टेंस ब्रेक किया। यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल बना। जब इंडिसीजन कैंडल बना था तभी मैं समझ गया था कि अब मार्केट अप साइड जाएगा, क्योंकि अगर इसको डाउन जाना रहता तो इसको यहाँ पे ग्रीन बन के फिर यहाँ पे लगातार डाउन बन जाता है, यानी कि लगातार रेड बनता चला था। सो दैट्स द रीज़न मैं समझ गया था कि अब ये ऊपर जाएगा अभी ये बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी ऊपर जाने का बहुत बड़ा महत्व होता है बैंकिंग सेक्टर में। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, बट अभी क्या है कि मेरे पास थोड़ा लैपटॉप का प्रॉब्लम है, सो इसलिए मैं पूरा डिटेल में आप लोग को नहीं बता पा रहा हूँ। मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता पाऊँगा जब मेरा पीसी नया ख़रीदा जाएगा, नया ख़रीद लूँगा, तो मैं आप लोग को पूरा डिटेल में बता पाऊँगा कौन कौन सा बैंकिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बैंक निफ्टी पे कौन कौन सा जो बैंक है वो कितना परसेंट अप हो, कितना परसेंट डाउन हो, कितना परसेंट इफेक्ट पड़ सकता है। HDFC बैंक अगर 1% गिरता है या बैंक ऑफ बड़ौदा 1% गिरता है तो कितना इफेक्ट, कितना पॉइंट कवर करेगा बैंक निफ्टी में। अगर 1% HDFC बैंक गिरता है तो बैंक निफ्टी कितना परसेंट गिरेगा, ये सब मैं आप लोग को बताऊँगा। बट मेरे पास अभी PC नहीं है, बढ़िया लैपटॉप नहीं है। मैं आप लोग को बहुत जल्दी ही ये सब का बताऊँगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके फिर ऊपर के साइड डायरेक्ट मूव किया, ठीक है। यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना, इवनिंग स्टार बना, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होगा। तो ट्रेंड है वो पूरा अप ट्रेंड है, ठीक है। कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे ओपन होगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर होता है तो इसको सपोर्ट मान के फिर 46,000 क्रॉस करेगा मार्केट, 46,100 या 200 तक ये जाएगा अगर गैप अप ओपन होता है तो, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो इसको सपोर्ट लेगा, ठीक है। फिर सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाएगा, या तो फिर इसको सपोर्ट लेके इसको सपोर्ट लेके फिर भी ये ऊपर की तरफ जाएगा, कि यहाँ पे 2 सपोर्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बैंकिंग सेक्टर में देख लेते हैं कौन सा बैंक कितना परसेंट अप साइड रहा, कितना परसेंट डाउन साइड रहा। ये देखिए बैंकिंग सेक्टर स्टॉक खुल गया है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे, देखिए जो मोस्ट जो बैंक होता है HDFC ICICI बैंक, ठीक है, वो लोग उससे ज़्यादा वेटेज होता है बैंक निफ्टी पे, ठीक है। और हम लोग SBI का चार्ट देखते हैं, SBI क्या कर रहा था डेली बेसिस ऑफ 5 मिनट के चार्ट पे, ओके। तो HDFC का चार्ट लगा देता हूँ मैं। देखिए समझिए, अगर आप लोग को अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा मतलब बैंक जो है, HDFC हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फेडरल बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, IDBI बैंक हो गया, पंजाब बैंक हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, कौन से बैंक पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है, कितना परसेंट अगर वो डाउन होता है कोई बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक तो कितना परसेंट बैंक निफ्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। भैया बात करते हैं कुछ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है कि RSI इसका अपन देख लेते हैं डेली बेसिस पे। देखिए डेली बेसिस पे इसका जो RSI है आई थिंक 61 है, ठीक है, 61.8 है। अब इस स्टॉक में मोमेंटम आ गया है, ठीक है। 50 to 60 के बीच रहे डेली बेसिस पे इस स्टॉक पे मोमेंटम है, ठीक है। ये अपना जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके वो ऊपर की तरफ ट्रेंड इसका कंटिन्यूसली ये बनाया है 1 2 3, क्योंकि जब लोअर सर्किट बना, जब लोअर ये बना बेयरिश कैंडल बना तो वो उसका पिछला कैंडल ब्रेक नहीं कर पाया।
मैं अक्सर बोलता हूँ यही चीज़ कि अगर कभी भी चाहे अप ट्रेंड हो रहा है या डाउन ट्रेंड हो रहा है, अगर अप ट्रेंड हो रहा है, अगर रेड कैंडल बन रहा है, तो रेड कैंडल कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए उसका बॉडी कि पिछला 2-3 कैंडल को इन डेली बेसिस पे वो बैक कर दे। ओके, अगर ग्रीन कैंडल, अगर रेड कैंडल अगर नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, कोई भी स्टॉक या कोई भी बैंक निफ्टी में भी जा रहा है अगर नीचे की तरफ, तो ग्रीन कैंडल ऐसा बनना चाहिए कि पिछला 3-4 जो रेड कैंडल है उस सबको ब्रेक कर दे। इससे पता चलता है कि हाँ बायर आर एक्टिव, अब यहाँ पर से स्टॉक ये उठेगा। ये देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे होल्ड किया। ओके, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ पे एक रेंज, एक प्राइस एक्शन में रहा 558 टू 578 के प्राइस एक्शन में रहा SBI। उसके बाद इसको ब्रेक किया, एक ग्रीन कैंडल बना जो पिछला 3-4-5 कैंडल से हाई मतलब बड़ा है, ठीक है, बिग कैंडल बना। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना। इसका मतलब होता है कि जो ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ पे क्या बायर पर एक्टिव थे बट सेलर भी हावी था। फिर नेक्स्ट डे बायर एक्टिव हुआ, फिर उसके नेक्स्ट डे सेलर एक्टिव हो गए, ठीक है। 13 सितंबर को, आज 14 सितंबर, सॉरी 13 सितंबर, 12 सितंबर को रेड कैंडल बना, 13 सितंबर को आज ग्रीन कैंडल बना। मैं ये प्रेफर करूँगा, यहाँ पे देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। आई थिंक इसको ब्रेक कर देगा तो अगला टारगेट हम लोग 618 या 619 लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लगा हुआ, 621 के पास भी रेजिस्टेंस है। हाँ ये देखो पिछला बार भी यहीं पे हुआ था, पिछले बार भी यहीं पे रिटेस्ट करने के लिए कितना डाउन किया था। अब आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि अब वो दोबारा रिटेस्ट करेगा, ठीक है। अब वो मोमेंटम कर देगा, ठीक है, ये देख सकते हो आप। अब ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा, अप साइड मूवमेंट करेगा। हम लोग 20 या 25 रुपये टारगेट लेके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक के बारे में हम डिस्कशन कर, सबसे पहले RSI देख लेते हैं। RSI आपको 68 है, ठीक है। RSI 68 है इन डेली बेसिस पे। ओके, अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें अपन, देखो ये जो ट्रेंड है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था। ये जो एक हैमर बना, ये जब डाउन हो रहा था तो एक हैमर बना, बायर पूरा एक्टिव, बायर पूरा कंट्रोल में था, ठीक है, कंटिन्यूसली बना, ठीक है। बायर देखो जिगजैग पैटर्न बना, ठीक है, पूरा सपोर्ट पे था, कंटिन्यूसली सपोर्ट पे था, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, ये देखो पूरा कंटिन्यूसली सपोर्ट पे था, ठीक। अभी भी सपोर्ट। अब क्या हुआ है कि पिछला क्या हुआ कि ये ब्रेक कर दिया, ठीक है, ये आपने सपोर्ट ब्रेक किया। फिर अभी क्या हुआ है कि जो इसका रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया। अब ये 208 को अगर क्रॉस कर जाता है तो हम लोग को अगला टारगेट 215 या 220 इजली दिख जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक बहुत नीचे से आ रहा है, कंटिन्यूसली ये अप ट्रेंड मारा, ठीक है, कंटिन्यूसली अप ये ट्रेंड मारा। ओके, हाँ, इसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया, प्राइस एक्शन बनाया, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर नीचे की तरफ आया। तो अगर नीचे की तरफ आता कंटिन्यूसली आ सकता था, बट यहाँ पे एक सपोर्ट है 186 पे, 185 पे सपोर्ट है। सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, फिर वो ऊपर की तरफ एक ग्रीन कैंडल बना, सेकंड ग्रीन कैंडल बना जो पिछले सारा कैंडल से भी थे। फिर यहाँ पे होल्ड किया रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद ब्रेक कर दिया। अभी जो ग्रीन कैंडल बना है टुडे, आज का 14 सितंबर, ठीक है, 208 पे प्राइस पे रुका हुआ है। आई थिंक सो अगर 209 को ब्रेक कर देता है तो ये फ्रेश अपना 52 वीक का हाई पे चला जाएगा। आप बैंक ऑफ बड़ौदा में बन सकते हैं 215 या 20 का टारगेट लेके, इसलिए आप 5 से 10% का इस मंथ टारगेट लेके आप बैठ सकते हैं। एज ए स्विंग ट्रेडर हो तो इसलिए आपको टारगेट अचीव हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक LTD। देखो कोटक जो महिंद्रा बैंक LTD है, इसका RSI अपन देखेंगे, RSI 59.60 है, यानी कि लगभग 60 है RSI है, ठीक है। इस स्टॉक के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखो जो कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक है, ये देखो पिछले बार भी क्या किया था, जब इस 1990 को ब्रेक करके इसको ऊपर की तरफ जाना था तो ये बिग रेजिस्टेंस है, ठीक है, 1990 पे, यानी कि ये 2000 क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जो इसका प्राइस है 2000 वो क्रॉस नहीं कर पाया, इसको रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस को, फिर नीचे की तरफ आया, फिर सपोर्ट के पास आके फिर उसको रिस्पेक्ट करके वी शेप में
यू शेप में भी ऊपर गया, इस पर ब्रेक कर सकता था, या नहीं तो अगर यहाँ पे आके अगर हॉल्ट करता, थोड़ा सा भी एक प्राइस एक्शन बना था, तो आई थिंक ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता था। फिर ये क्या हुआ कि नीचे की तरफ आ गया, फिर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे एक ये अच्छा कैंडल बना, ठीक है, ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूसली चला, ठीक है। फिर एक गैप अप खुला, गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया था, ये फॉल्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर बायर एक्टिव होके फिर नीचे की तरफ इसको फॉल्स रेजिस्टेंस बोलते हैं। फिर क्या किया, फिर यहाँ पर भी रेजिस्टेंस को सेम टू सेम इसी तरह मूवमेंट किया। अब क्या करेगा, 3 या 4 रेजिस्टेंस हो जाता है, अगर किसी लाइन पे आके, जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे आके अगर 3-4 बार स्टॉक को, मतलब 3-4 बार जो कैंडलस्टिक जो चार्ट पैटर्न है वो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है, 3-4 बार अगर रुक जाता है, बार बार रिटेस्ट करता है, तो सडनली उसका 90% चांस रहता है कि वो 4 बार जो रिटेस्ट किया, ये 1, 2, 3 और 4, ओके। अब क्या हुआ, अब अगर जो ट्रेंड बनेगा तो आई थिंक सो जो 2000 जो प्राइस है जहाँ पर रेजिस्टेंस कवर कर रहा है उसको ब्रेक करके 2100 या 2300 तक ये जा सकता है, क्योंकि अब इसको जाने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन भी अच्छा बना है, 3-4 बार रिटेस्ट भी किया है, ठीक है। अब बायर पूरा एक्टिव होंगे कि हाँ अभी इस स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाके 2022 मतलब 2200 या 2300 तक टारगेट अपन इसमें कोटक महिंद्रा बैंक में बन सकते हैं। क्योंकि पिछला भी आप देखो तो पिछला जो ट्रेंड लाइन है वो पूरा पिछला जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि स्टॉक में तेजी है, ये देख सकते हो आप, डेट अप ट्रेंड है, ठीक है, स्टॉक में तेजी है। अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, HDFC बैंक LTD। जो HDFC बैंक LTD है, HDFC स्टॉक जो है वो बैंक निफ्टी में 33 या 32% इफेक्ट करता है। आई थिंक अगर ₹1 अगर बैंक निफ्टी के डाउन होगा तो मतलब 20 to 22 पॉइंट्स बैंक निफ्टी डाउन होगा, इसलिए हाई वेटेज स्टॉक है। मैं मानता हूँ HDFC को। और भी बैंक सेक्टर हैं उन सब के भी मतलब कितना वेटेज है वो सब मैं आगे डिस्कशन करूँगा क्या है क्या नहीं है, ओके। अभी हम लोग HDFC बैंक के बारे में डिस्कशन करते हैं क्या है इसका। देखो जो RSI है, RSI डेली बेसिस 62 है, आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे देखना RSI जो है 62 है, ठीक है। अब देखो ये स्टॉक में क्या हुआ, ये देखो ये स्टॉक में मैं बता रहा हूँ, देखो के 1535 से लेके 1762 के रेंज क्रिएट किया, ठीक है, एक जोन में वर्क किया, ठीक है। ये देखो कंटिन्यूसली जोन में वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क कर रहा है। फिर यहाँ पे एक आया था रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने के लिए, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, ठीक है। ग्रीन कैंडी बन गया, जो भी बायर थे कि हाँ अब ऊपर की तरफ जाएगा, तुरंत मूव आया, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड होगी, इसको बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। जो स्टॉप लॉस लगाया था सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर वो नीचे की तरफ आया, उसको करेक्शन किया। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया। सपोर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देख सकते हो ये, ठीक है, फिर एक ये, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 बार सपोर्ट किया, ठीक है। अब जो ट्रेंड है इसका वो अप ट्रेंड की तरफ है, अपन इससे बन सकते हैं। अब हाईली चांस है कि 17 जो इसका पिछला रेजिस्टेंस है 70-62 इसको ब्रेक कर देगा।